Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will start exercise number 1.3. 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें रेडिकेंड्स एंड रेडिकल्स की पहचान करनी होगी, उनको आइडेंटिफाई करना होगा। तो रेडिकल्स क्या होते हैं और रेडिकेंड्स क्या होते हैं ये मैं आपको समझाऊंगी। पहले ये जो स्क्वायर रूट का सिंबल है ये क्या कहलाता है? रेडिकल साइन। इसको रेडिकल साइन कहते हैं। अगर किसी वैल्यू पर स्क्वायर रूट बना हुआ है यानी कि रेडिकल साइन के बना हुआ है और उस पर कोई पावर नहीं है यहाँ साइड में, तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए। अगर रूट पर 3 पावर है तो उसे हम क्या कहेंगे? क्यूब रूट ऑफ ए। अगर रूट पर 4 पावर आ जाती है तो उसको हम कहते हैं फोर्थ रूट ऑफ ए। अगर रूट के बाहर n पावर यानी कि अल्फ़ाबेटिकल आ जाता है, फॉर एग्जांपल n आ जाए, तो उसको हम कहेंगे nth रूट ऑफ ए। रूट जब हम हटाएंगे, मतलब ए पर से जब हम ये रूट का साइन हटाएंगे तो हम अगर तो स्क्वायर रूट है तो ए के बाहर हम पावर लिखेंगे 1/2। क्यूब रूट ऑफ ए में जब क्यूब रूट हटता है तो हम लिखते हैं 1/3। फोर्थ रूट ऑफ ए पे जब रूट हटेगा तो 1/4 आएगा बाहर, ब्रैकेट के बाहर। और nth रूट जब हटेगा तो 1/n आएगा। ये याद रखिएगा कि जो रूट के बाहर जो पावर होती है ये इंडेक्स कहलाती है और ये हमेशा डिनोमिनेटर में आएगी। ये पावर हमेशा डिनोमिनेटर पे आएगी और ऊपर हमेशा 1 ही आएगा। अब हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ दी गई हैं, हमें इनकी बेस और एक्सपोनेंट के बारे में बताना है कि इसकी बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। तो एक्सपोनेंट बेस क्या है हमारे पास? ये जो बड़ा नंबर हमें दिया गया है 3, ये बेस कहलाती है और इसके ऊपर जो पावर है इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो बेस क्या है यहाँ पर? बेस यहाँ पे 3 है और पावर और एक्सपोनेंट क्या है? 4। इसी तरह 1/2 बेस है हमारे पास, 1/2 बेस है और 3 इसका एक्सपोनेंट है। -30 यहाँ पर बेस है पार्ट 3 में और ये जो पावर इस पर दी हुई है 20, ये हमारे पास एक्सपोनेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। रेडिकेंड्स आपको जो रूट के अंदर की वैल्यू होती है उसको हम रेडिकेंड कहते हैं और रूट के बाहर जो पावर लगाई जाती है वो इंडेक्स कहलाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्यूब रूट बना हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 5। इसको हम इस तरह पढ़ते हैं क्यूब रूट ऑफ 5। तो यहाँ पर रेडिकेंड यानी कि रूट के अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या है? 5 है, तो ये रेडिकेंड है। और रूट के बाहर जो पावर लगी हुई है 3, वो इंडेक्स है। यहाँ पर भी इसको कैसे पढ़ेंगे? फोर्थ रूट ऑफ x/y, फोर्थ रूट ऑफ x/y। और यहाँ पर रूट के अंदर जो वैल्यू दी गई है वो रेडिकेंड है यानी कि x/y रेडिकेंड है। और इंडेक्स क्या है? जो बाहर पावर दी गई है वो हमारे पास इंडेक्स है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 में भी देख लें, 5th रूट दिया हुआ है, 5th रूट ऑफ x² y z। तो यहाँ पर रेडिकेंड है हमारे पास x² y z और रूट के बाहर पावर दी गई है 5, तो ये हमारे पास इंडेक्स कहलाएगी, इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमारे पास ये रेडिकल्स फॉर्म दी गई हैं, तो हमें इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में देखें, स्क्वायर रूट 3/4 दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पता है कि स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। तो स्क्वायर रूट जो है वो 1/2 के इक्वल होता है। तो इसको हम 1/2 में कन्वर्ट कर देंगे। याद रखिएगा, रूट की वैल्यू जब भी हटाते हैं तो हम बाहर पावर में शो करते हैं उसे, 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट दिया गया है बाहर, और आपको पता है स्क्वायर रूट, अब यहाँ पे मैंने बताया है आपको कि स्क्वायर रूट जो है वो 1/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास हम क्या करेंगे, और अंदर 5 पावर दी गई है x/y की, तो 5 पावर एज इट इज़ ही रहेगी। और ये स्क्वायर रूट है, इसको हटाएंगे तो इसके साथ पावर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/2, और जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, x/y की पावर आ जाएगी 5/2, 2 एज इट इज़ ही रहेगा। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट दिया गया है, और अंदर जो है पावर माइनस में, सबसे पहले हमें इस माइनस को पॉजिटिव में लाना है। कभी भी हम माइनस में पावर शो नहीं करते, तो हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव में लेकर आएंगे। पॉजिटिव में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी बेस जो कि फ्रैक्शन में दी गई है इसको हम पलट देंगे, यानी कि इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। यहाँ पे y/x लिखा हुआ है तो हम लिख देंगे x/y। तो इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगी, यानी कि +5 में आ जाएगी। अब हम इसका जो रेडिकल साइन है वो हटाएंगे, तो ये इक्वल होता है 1/2 के। तो हमने यहाँ पे लिखा x/y, पावर पहले दी गई थी 5, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे ये स्क्वायर रूट को, यानी कि 1/2 को। तो हमारे पास आ जाएगी पावर x/y की पावर आ जाएगी 5/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 सॉल्व कर लेते हैं अब। तो यहाँ पर हमें क्यूब रूट दिया गया, और क्यूब रूट इक्वल होता है कौन सी पावर के, 1/3 के। तो यहाँ हम z की पावर 7 है, ये एज इट इज़ ही रहेगा, और इसके बाहर जो पावर आ जाएगी वो आ जाएगी, इसके बाहर हम स्क्वायर ब्रैकेट बना लेते हैं 1/3, और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद z की पावर आ जाएगी 7/3। 7 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमें पार्ट 5 में दिया गया है 9th रूट ऑफ 27। तो यहाँ 27 9th रूट ऑफ 27 इक्वल हो जाएगा 1/9 के। और इसको हम मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर चाहें तो यहीं पे इसको ख़त्म कर दें, लेकिन हमें पता है कि जो 27 है वो का हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं 1/9, 3 की पावर क्यूब में आ जाएगी 1/9, और जब ये इससे कैंसिल आउट होगा 1/9, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो 3 पे हमारे पास पावर आ जाएगी 1/3। कुछ पार्ट 6 में भी क्यूब रूट है हमारे पास, तो यहाँ पर हम इसको क्यूब रूट बराबर होता है 1/3 के। तो इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे इसके साथ। यहाँ पर ऑलरेडी 2 लिखा हुआ था, हम मल्टीप्लाई लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, और नीचे 3 एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो गया, और इसका आंसर ये है हमारे पास। इसके बाद हम पार्ट 7 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 7 में हमारे पास है स्क्वायर रूट ही दिया गया है, और अंदर जो पावर दी गई है 1/2 की वो m है। तो यहाँ हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/2, स्क्वायर रूट बराबर होता है 1/2 के। तो m के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/2 को, तो m 1 आ जाएगा, m 1 से मल्टीप्लाई होगा तो m ही आ जाएगा, 1/2 की पावर आ जाएगी हमारे पास m/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है
एक्स वाई की पावर 3 दी गई है और बाहर फिफ्थ रूट दिया गया है, तो फिफ्थ रूट बराबर होता है 1/5 के, तो इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/5। और यहाँ पर एक्स का जो एक्सपोनेंट है 3 1 3, ये आ जाएगा 3/5। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास डबल रूट दिया गया है, अंदर जो है वो 4/3 जो है वो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 4/3। उसके बाद फिर इस पर जो होल रूट दिया गया वो क्यूब रूट है, तो इसको हम इस तरह कर लेंगे, ये स्क्वायर रूट बराबर होगा 1/2 के और क्यूब रूट बराबर होगा 1/3 के, तो इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों रूट्स को आपस में। 4/3 ब्रैकेट में लिखेंगे और अंदर जो है वो है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, क्यूब रूट बराबर होगा 1/3 के और स्क्वायर रूट बराबर होगा 1/2 के। तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे आप देख रहे हैं क्रॉस में कैंसिलेशन नहीं हो रही, कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहा, सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1 1 ज़ा 1 और 2 3 ज़ा 6, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। अब हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है, हमें इसको रेडिकल फॉर्म में यानी कि रूट की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास याद रखिएगा जो डिनोमिनेटर है वो रूट का इंडेक्स होगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर 7 है तो रूट के बाहर 7 आएगी पावर। यहाँ क्यूब रूट दिया गया यानी कि 1/3 क्यूब रूट के इक्वल होता है, तो इंडेक्स 3 है। यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 की पावर जो है वो 3 है और यहाँ पर आ जाएगा 7। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ b पर -2 दिया गया है, a पर नहीं है। अगर ब्रैकेट में बाहर -2 दिया गया होता तो दोनों पर होता, तो यहाँ पर हम इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे और इसकी बाहर जो है क्यूब रूट बना देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट 3 में देख लेते हैं। पार्ट 3 में दिया गया है 5/7 और बाहर इसके क्यूब दिया गया है और यहाँ पर इंडेक्स जो है वो 7 है, यानी कि 1/7 को हम अलग कर लेते हैं, 3 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे और 1/7 हमने अलग कर लिया। तो यहाँ पर 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा अंदर और बाहर 7th रूट आ जाएगा इसका, 7th रूट, तो इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर माइनस में वैल्यू दी गई है b/a, इसकी पावर है -m/2, तो यहाँ पर जो इंडेक्स है वो 2 है, तो आपको पता है कि हम इसको पहले अलग कर लेंगे, b/a -m और बाहर जो है वो 1/2 है, तो 1/2 इक्वल होता है स्क्वायर रूट के और स्क्वायर रूट पे आपको पता है कि इंडेक्स शो नहीं होता, तो यहाँ पर हम पहले तो इसको पलट देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास a/b, पावर को पॉजिटिव में लाने के लिए m पॉजिटिव में आ जाएगा यहाँ पर और बाहर इसके स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्योंकि 1/2 बराबर होता है स्क्वायर रूट के, तो इसका इंडेक्स शो नहीं होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5th रूट दिया गया इस वैल्यू का, तो इस वैल्यू को आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके लिख दें, चाहे इसी तरीके से लिख दें, तो यहाँ पर हम इसको इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ही रहने देंगे और इसके ऊपर जो है वो इसका 5th रूट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को एंड तक देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।